वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीसीएम ग्रुप। आज हम आप लोगों को कक्षा 12 की मैथ बताना शुरू करेंगे और हम आप लोगों को इसमें जो डॉक्टर हर्षरूप की बुक है और जो एनसीईआरटी है उनके सभी से क्वेश्चंस को हम क्या कराएंगे, आपको सॉल्व कराएंगे। किसी भी एक्सरसाइज, वो कोई भी बुक हो, चाहे वो एनसीईआरटी हो और चाहे वो आपकी क्या हो, चाहे वो आपके हर्षरूप की हो, दोनों की सभी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को हम क्या कराएंगे, आपको सॉल्व कराएंगे। और इसमें आप शुरू से ही क्या करें, नोट्स बनाते रहें ताकि एक कोर्स आपका जब कंप्लीट हो तो आपके सभी क्वेश्चंस क्या हो, आपकी कॉपी पे नोट हो। आइए इनको हम देखते हैं। इसमें सबसे पहला जो चैप्टर है वो आपका क्या है, संबंध और फलन है, रिलेशन एंड फंक्शन। हम इसमें सबसे पहले संबंध के बारे में पढ़ेंगे। संबंध क्या होता है, किन्हीं दो वस्तुओं के बीच में संबंध हो सकता है, किन्हीं दो व्यक्तियों के बीच में संबंध हो सकता है, या किन्हीं दो संख्याओं के बीच में संबंध हो सकता है। तो हम यहाँ जो संबंध पढ़ेंगे वो मैथ में क्या पढ़ेंगे, संख्याओं के बीच में हम क्या करेंगे, रिलेशन पढ़ेंगे। जैसे व्यक्तियों में तो आप देखते ही हैं सोसाइटी में कि किस तरीके से एक दूसरे से सब संबंध होता है। कभी कभी किसी से कोई संबंध नहीं होता है, कभी कभी किसी से एक से संबंध होता है, कभी कभी किसी से पूरे काफी लोगों से संबंध होता है। तो इस तरीके से आप देखते हैं जिसमें किसी का कोई संबंध नहीं होता है उसको वहां पर हम बोलते हैं नल रिलेशन। क्या बोलते हैं उसको, नल रिलेशन बोलते हैं। इस तरीके जैसे हम आपसे कहते हैं कि आप बताइए कि आपका बाइडेन के साथ में क्या रिलेशन है, तो आप कहेंगे कि उनसे तो हमारा कोई रिलेशन नहीं है। तो वहां पर क्या हो जाएगा, रिक्त संबंध हो जाएगा, नल रिलेशन हो जाएगा। अगर हम कहते हैं कि आपका आपके पिता के साथ में क्या संबंध है, तो आपके केवल एक ही पिता हो सकते हैं, तो उसमें क्या होता है, एकल संबंध होता है। इसी तरीके से हम कहते हैं कि किसी घर का कोई मुखिया है, उसका अपने परिवार के साथ में क्या संबंध है, तो उसका बहुत सारे लोगों के साथ में संबंध होगा, तो उसे हम सार्वत्रिक संबंध बोलते हैं। आइए हम इसमें देखते हैं कि संबंध से रिलेटेड हमको मैथ में जो चीजें हैं वो पढ़नी है, तो हम इससे देखेंगे क्या है। तो हम देखते हैं कि जो इसमें संख्याओं पर आधारित जो संबंध होता है वो क्या होता है। आपने पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में कि हम देखते हैं कि अगर एक सेट आपका क्या होता है, a इज इक्वल टू मान लीजिए है 1, 2 और 3, और दूसरा सेट है आपका क्या, मान लीजिए आपका सेट है 4, 5, मान लीजिए 6 है। तो इनका हम कार्तीय गुणनफल निकालते हैं। क्या निकालते हैं, इनका कार्तीय गुणनफल, पेयर आर्डर इनके निकालते हैं इस तरीके से। तो हम किस तरीके इनको कैसे लिखते हैं आप जानते ही हैं, 1 से सभी को लिखते हैं। तो 1 का मान क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर आपका 1 का मान कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। फिर आपका 1 का मान कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फिर आप किसको लेंगे, 2 को लेंगे, और फिर लिखेंगे तो 2 का मान कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर आपको क्या हो जाएगा, 2 का मान कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और 2 का मान कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फिर आप 3 लेंगे तो 3 का मान क्या हो जाएगा, आपका 4 हो जाएगा। और आप देख रहे हैं कि आपका क्या हो जाएगा, 3 का मान कितना हो जाएगा, आपका 5 हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि आपका 3 का मान कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इस तरीके से एक कार्तीय गुणनफल बनता है। और इसमें देखिए जो फर्स्ट वाले एलिमेंट है इसमें जो लिखे हुए हैं, नंबर लिखे हैं, वो सब ए के हैं, और सेकंड वाले किसके हैं, बी के हैं। आपके ये जो इसमें आते हैं क्लास बी में, ये ऑर्डर पेयर में होते हैं और इनको बोलते हैं कार्तीय गुणनफल। और जिसके पहले वाले होते हैं सारे वो ए से रिलेटेड होते हैं, सेकंड वाले क्या होते हैं, बी से रिलेटेड होते हैं। अब अगर हम संबंध की बात करें कि संबंध होता क्या है, तो आप अगर मैथ में देखेंगे तो संबंध क्या होता है, संबंध जो है वो आप कह सकते हैं कि ए क्रॉस बी का क्या होता है, का उप समुच्चय होता है। क्या होता है, उप समुच्चय होता है, उप समुच्चय होता है, उप समुच्चय होता है। संबंध ए क्रॉस बी का उप समुच्चय होता है। आप इस बात को क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे। यानी आप लिख सकते हैं कि जो रिलेशन है आप, वो उप समुच्चय है किसका, ए क्रॉस बी का। आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। इस तरीके से हम इसमें क्या करेंगे, ये बहुत चीज इंपॉर्टेंट है, इससे हम सब रिलेशन क्या करेंगे, मैथ में देखेंगे और निकालेंगे। आप इसके बाद देख सकते हैं कि इस तरीके से रिलेशन जो है और भी देख सकते हैं। जैसे हम कहते हैं नंबर 1 बोल दें कि आप देखते हैं कि हम कहते हैं कि जो ए बी रेखा है, कोई ए बी रेखा है, वो क्या है, पी क्यू के क्या है, समांतर है। पी क्यू के क्या है,
समांतर है। क्या है? समांतर। क्या बोलेंगे? ए बी रेखा, ऐसे लिख सकते हैं कि ए बी रेखा जो है वो किसके, पी क्यू के क्या है, समांतर है। हम ये भी लिख सकते हैं कि जो ए बी रेखा है, ए बी जो रेखा है वो क्या है, पी क्यू पर क्या है, लंब है। हम ये भी लिख सकते हैं कि जो x है वो क्या है, बड़ा है y से। हम ये भी लिख सकते हैं कि जो x है वो छोटा है y से। आप इस तरीके से बहुत सारे मैथ में क्या कर सकते हैं, रिलेशन दिखा सकते हैं। जब तक आप रिलेशन अच्छी तरीके से नहीं पढ़ेंगे क्या होता है, तब तक आप फंक्शन के बारे में, इस फलन के बारे में अच्छी तरीके जान नहीं सकते। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इसलिए रिलेशन को अच्छी तरीके से समझते हैं। रिलेशन कोई नई चीज नहीं है, आप अपने इर्द गिर्द में ही देखते हैं कि एक दूसरे से किस तरीके से आदमी जुड़ा रहता है, और इस जुड़ने को ही हम क्या बोलते हैं, रिलेशन बोलते हैं। जैसे आप देखें, हमने डिफिनेशन भी लिख दी है कि वह नियम जिसके द्वारा दो वस्तुएं अथवा दो व्यक्ति अथवा दो संख्याएं एक दूसरे से परस्पर जुड़ी होती हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, संबंध कहते हैं। अगर हम किस तरीके से कहते हैं कि x y से बड़ा है या x y से छोटा है, तो इन रिलेशन को लिखते हैं कैसे, डिनोटिंग चिन्ह क्या है इसका, तो हम लिखते हैं कि x इज रिलेटेड टू किससे, y से, x इज रिलेटेड टू y, ये इसका क्या होता है, डिनोटिंग चिन्ह होता है। इसके बाद इसमें आपसे पूछ सकता है कि ये जो आपका इसमें ये जो a क्रॉस b आता है, इसमें कितने रिलेशन हो सकते हैं। आपसे पूछ सकता है इसमें कितने संबंध हो सकते हैं, या आपसे पूछ सकता है इसमें कितने उप समुच्चय हो सकते हैं। तो आपके देखिए उप समुच्चय कितने हो सकते हैं इसमें, तो आपको देखना होगा कि इसमें कितने अवयव हैं। तो आप नंबर ऑफ ए देखें कितने हैं, नंबर ऑफ ए कितने हैं, तो नंबर ऑफ ए आप देख रहे हैं तो आपके कितने आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं। अगर इसको हम p मान लेते हैं, इसके बाद हम देखते हैं कि b में कितने हैं, b में आप देखिए कितने हैं। तो अगर हम b की बात करते हैं तो ये कितने हैं, तो नंबर ऑफ जो b आपके गिवन है, ये आपको गिवन है कितने, ये भी 3 गिवन है, इनको हम क्या मान लेते हैं, q। तो जो उप समुच्चयों की संख्या होती है, किसकी संख्या, उप समुच्चयों की, उप समुच्चय की जो संख्या होगी वो कितनी होगी, तो वो होती है p इंटू क्यू, यानी नंबर ऑफ a इंटू नंबर ऑफ b, इसकी संख्या होती है, 3 इंटू क्या कर देंगे 3, तो कितना हो जाएगा आपका 9 आ जाएगा। लेकिन इसी में आपसे क्या पूछ सकता है, इसी में पूछ सकता है कि ये कितने संबंध इससे होंगे या कितने इसमें रिलेशन होंगे। तो इनको आप कैसे देखेंगे, तो इसमें हम क्या करेंगे, जो ये आपका PQ आ जाता है, इसमें रिलेशन क्या होते हैं, आप अगर उनके देखें कि A क्रॉस B में या के कुल संबंध कितने इसके संबंध होंगे, तो उनको जो हम देखते हैं तो क्या हो जाता है, ये होता है 2 की पावर कितना, ये हो जाता है आपका 2 की पावर कितना, p इंटू क्यू, मीन्स 2 की पावर कितना 3 इंटू 3, या 2 की पावर कितना हो जाता है 9। इस तरीके से इसमें 2 की पावर 9 क्या बनेंगे, रिलेशन बनेंगे। तो जब भी आपसे उप समुच्चय की संख्या पूछता है कि A क्रॉस B में कितने उप समुच्चय होंगे, तो आप उसमें नंबर ऑफ A और नंबर ऑफ B के जो होते हैं उनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो संख्या आती है तो इस तरीके से हम कहते हैं कि उसमें उतने उप समुच्चय बनेंगे। अगर वो आपसे रिलेशन पूछता है तो 2 की पावर वही मल्टीप्लाई जो आता है वो 2 की पावर कर देते हैं, यानी 2 की पावर कितना होता है PQ, और आपके रिलेशन निकल आते हैं, कितने इसमें रिलेशन हो सकते हैं। तो देखते थे कि इसमें उप समुच्चय कितने हैं, 9 उप समुच्चय बन सकते थे, और 2 की पावर 9 को सॉल्व करेंगे, जो भी संख्या आएगी उतने इसमें संबंध हो सकते हैं। ये इतने सारे संबंध हो जाते हैं कि इनको दिखा तो हम सकते नहीं, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, इसकी संख्या को बता सकते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 1A सॉल्व करेंगे। पहले एक्सरसाइज हम संबंध पर देखेंगे, और अगर आपने अच्छी तरीके से पिछली वीडियो देख ली है तो आपको इसमें संबंध निकालना कुछ इतनी ज्यादा कठिनाई नहीं होने वाली, आप इसको आसानी से क्या करेंगे, कर लेंगे। आइए देखते हैं। पहला जो क्वेश्चन इसका दिया हुआ है उसमें हम देखेंगे, बोल रहा है कि पूर्णांकों में संबंध R इस प्रकार परिभाषित है कि x इज रिलेटेड टू y इंप्लाइज बोथ साइड्स को क्या पढ़ते हैं, इंप्लाइज बोथ साइड भी पढ़ते हैं, या इसको इफ ओनली इफ भी पढ़ते हैं, इफ एंड ओनली इफ भी पढ़ते हैं। x कह रहा है जो है वो y का वर्ग है, क्या है, x जो है वो y का वर्ग है, यानी x जो होगा
y अगर 2 है तो ये कितना होना चाहिए 4, क्योंकि y का वर्ग x है बोल रहा है। तो बताओ निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। इसमें आपको 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, आपको सत्य असत्य बताना है। अगर y का वर्ग करने पर x मिल जाता है तो इसका मतलब है कि वो कथन क्या है, सत्य है, अदरवाइज नहीं। आइए देखते हैं। देखिए 2 का वर्ग क्या 4 है, तो 2 2 जा 4 आ जाएगा, तो ये तो आपका क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या 4 का वर्ग -2 होता है, 4 4 जा तो 16 हो जाता है, तो इसका मतलब ये रिलेशन नहीं हो सकता, ये आपका असत्य हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्या 9 का स्क्वायर 3 होगा ना, 9 का स्क्वायर तो 9 9 जा 81 हो जाता है, इसलिए ये भी रिलेशन नहीं बनेगा, ये असत्य हो जाएगा। आप इसको देखें तो इसमें हम देख रहे हैं कि 3 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो 3 3 जा 9 आ जाएगा, इसका मतलब ये इस रिलेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब है कि ये भी आपका क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि इसका फर्स्ट और इसका कौन सा और इसका लास्ट वाला जो है 4th नंबर वो क्या है, सत्य है। बाकी के जो इसके बचे हुए सेकंड थर्ड ये क्या हो जाएंगे, आपके असत्य हो जाएंगे। आपके क्लियर रूप से समझ में आ गया। अगर जो आपके समझ में कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कह रहा x इज इक्वल टू, क्या आपको x सेट क्या दिया हुआ है 1 2 3 4 एंड सेकंड क्या दिया है y इज इक्वल टू 0 2 4 6। तब कह रहा है कि x y के ऐसे क्रमित युग्मों को ज्ञात करो कि x बड़ा हो y से, x इज ग्रेटर देन y। तो आइए इनको हम निकालते हैं। देखिए हमेशा आपको x की वैल्यू y से क्या लेना है, बड़े लेना है। तो आइए इसको निकालते हैं। देखिए r इज इक्वल टू, क्या इसमें रिलेशन बनेगा, तो आप देखिए 1, अगर x की वैल्यू 1 लेंगे, इसकी वैल्यू 0 लेंगे, तो 1 देखिए बड़ा है किससे, 0 से, तो आप 1 का क्या लिख सकते हो 0। फिर आप 1 अगर 2 लिखेंगे तो 1 तो छोटा हो जाएगा, 1 4 लिखेंगे तो 1 तो छोटा हो जाएगा, 1 आप 6 लिखेंगे तो 1 तो छोटा हो जाएगा, क्योंकि पहली वैल्यू आपको जो x की वैल्यू लेनी है वो तो हमेशा बड़ी ही लेनी है। तो आपका 1 का केवल 0 से रिलेशन था, बाकी किसी से रिलेशन नहीं है। आइए 2 में आते हैं। 2 अगर 0 लेते हैं तो आप देख सकते हैं कि 2 बड़ा हो जाएगा किससे, 0 से, यानी पहला मान जो होना चाहिए दूसरे मान से बड़ा लेना है आपको। फिर 2 अगर आप 2 अगर 2 देखते हैं तो ये बड़ा नहीं होगा बल्कि बराबर होगा। हमको तो क्या लेने हैं, हमको तो मान हमेशा बड़े लेने हैं, तो बराबर नहीं लेना है आपको। तो 2 और 2 नहीं ले सकते, 2 4 नहीं ले सकते, 2 6 नहीं ले सकते। आइए 3 को देखते हैं। 3 0 से बड़ा है तो आप 3 का मान क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं। 3 आपका क्या है 2 से बड़ा है तो आप 3 का मान क्या लिख सकते हैं, 2 भी लिख सकते हैं। बट 3 4 नहीं ले सकते क्योंकि 3 छोटा हो जाएगा। 3 6 नहीं ले सकते क्योंकि 3 छोटा हो जाएगा। आप 4 लीजिए तो 4 का मान कितना लिख सकते हैं हम, 0। 4 का मान कितना लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं, क्योंकि 4 जो है वो 0 से क्या है, बड़ा है। 4 और 2 लिख सकते हैं क्योंकि 4 जो है वो ग्रेटर देन 2। अब इसके बाद देखिए 4 जो है, आप 4 को आप किसके साथ में, 4 के साथ में नहीं ले सकते, क्योंकि अगर 4 4 लेंगे तो इक्वल हो जाएगा, इक्वल हमको नहीं दिया है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि इसमें ये आपका क्या होगा, क्रमित युग्म जो निकालने थे वो क्या हो गए, आपके आ जाएंगे। कितना आसान सा क्वेश्चन है, अगर आपने कॉन्सेप्ट सीख लिया है तो आपकी समझ में 100% आएगा। आप देख सकते हैं इसमें कह रहा था कि x की वैल्यू हमेशा बड़ी होनी चाहिए। देखिए 1 0 से बड़ा है, 2 0 से बड़ा है, 3 0 से बड़ा है, 3 2 से बड़ा है, 4 0 से बड़ा है, 4 2 से बड़ा है। आप इसमें देखिए फिर से देख लीजिए कि 1 0 लिख सकते हो आप, 1 2 नहीं लिखोगे कि 1 छोटा हो जाएगा, फिर किसी के साथ में नहीं लिखेंगे। फिर 2 लेंगे, 2 0 लिख सकते हैं, 2 2 नहीं ले सकते क्योंकि इक्वल हो जाएगा, 2 4 6 ले ही नहीं सकते। फिर आप 3 0 ले सकते हैं, 3 2 ले सकते हैं, 3 4 नहीं ले सकते, 3 6 नहीं ले सकते क्योंकि 3 छोटा हो जाएगा। 4 0 लिख सकते हैं, 4 2 भी लिख सकते हैं, लेकिन 4 4 नहीं लिख सकते क्योंकि बराबर हो जाएंगे, जो हमें लेना नहीं है। आइए इसका लास्ट क्वेश्चन 3 नंबर देखते हैं। इसमें कह रहा है कि यदि x is equal to 2 3 4 5 कामा y is equal to 3 6 7 10 और r इस प्रकार परिभाषित है कि x से y विभाजित है, यानी x से हम y को अगर कैंसिल करते हैं,
डिवाइड करते हैं तो पूरा पूरा कट जाना चाहिए। तो x से y विभाज्य है, x बिलोंग्स टू कैपिटल X और y बिलोंग्स टू कैपिटल Y, तो r ज्ञात करो। इसी तरीके से इसमें भी एक कंडीशन लगा दिया आपको कि आपको x ऐसा लेना है कि y को क्या करे, विभाजित कर दे। x आपको ऐसा लेना है कि वो y को क्या कर दे, विभाजित कर दे, डिवाइड कर दे, तो वो आपका रिलेशन हो जाएगा। आइए इसको देखते हैं क्या बनेगा इसमें। r इज इक्वल टू क्या बनेगा, देखते हैं। आप 2 को देखिए, 2 क्या 3 को कैंसिल कर देगा, नहीं कट करेगा। 2 से को क्या 6 कैंसिल हो जाएगा, 2 3 जा 6, तो आप लिख सकते हैं 2 का मान कितना लिख सकते हैं, 6 लिख सकते हैं, एक पेयर ये बन जाएगा। फिर 2 को देखिए, 2 7 नहीं लिख सकते क्योंकि 2 से 7 नहीं कैंसिल होता। फिर 2 को आप कैसे लिख सकते हैं, 10 से लिख सकते हैं क्योंकि 2 जो है वो 10 को क्या करेगा, डिवाइड कर देगा, 2 5 जा 10। उसके बाद 3 देखते हैं, देखिए 3 तो डिवाइड कर देगा, 3 को 3 क्या करेगा, डिवाइड कर देगा। फिर उसके बाद देखिए 3 को 6 से देखेंगे तो 3 भी 6 को क्या करेगा, डिवाइड कर देगा। फिर 3 7 को नहीं डिवाइड करेगा और 3 10 को भी नहीं डिवाइड करेगा। फिर आप 4 देख सकते हैं, 4 से 3 नहीं डिवाइड होता, 4 से 6 भी नहीं डिवाइड होगा, 4 से 7 भी डिवाइड नहीं होगा और 4 से 10 भी डिवाइड नहीं होगा। उसके बाद 5 को देखेंगे, 5 3 को नहीं डिवाइड करेगा, 5 6 को भी नहीं डिवाइड करेगा, 5 7 को भी नहीं डिवाइड करेगा और 5 10 को डिवाइड कर देगा, 5 2 जा 10। तो आपका रिलेशन बन जाएगा 5 का कितना, 10 बन जाएगा। और हम देखते हैं कि इस तरीके से जो हमसे कह रहा था उसको, जो कंडीशन एक बोल रहा था उसी कंडीशन के बेस पर हमने क्या किया, इन सवालों को हमने क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। और आप देख रहे हैं कि एक एक लाइन में केवल एक क्वेश्चन को क्या किया जा सकता है, सॉल्व किया जा सकता है। ये संबंध और फलन जो है ये बहुत ही आसान है, बट इसका क्या होना चाहिए, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, डिफिनीशन पता होना चाहिए कि इसको हम कैसे करते हैं। थैंक यू।